करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एके पाठशाला में। आइए कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 13A मतलब 13A का 5वां सवाल देखते हैं और सवाल को क्वेश्चन को हल करते हैं। उससे पहले कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे दिया है कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr(h) क्या होता है 2πr(h) तथा अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि कोई बर्तन अर्धगोले के आकार का है, मतलब कोई बर्तन है जो अर्धगोले आकार का है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन है, ये किसका है, अर्धगोले आकार का है, मान लीजिए हो गया अर्धगोला, ठीक है। फिर बोला बेटा कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक खोखला, ये हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, किसका मान रख देते हैं। जैसे दिया है कि कोई बर्तन एक खोखले का आकार का है जिस पर एक बेलनाकार, ठीक है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए इस पे क्या है, अध्यारोपित है। आगे बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है इसका जो टोटल व्यास है, मतलब यहां से यहां जो व्यास है, ठीक है, कितना है 14 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, यहां से यहां का जो व्यास है मतलब अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर, ठीक। आगे बोल रहा है आपका इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। यहां से यहां जो ऊंचाई है टोटल कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो अंदर का है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बेलनाकार भाग का, ठीक है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है मतलब इसके अंदर कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कितना क्षेत्रफल है। चलिए तो क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि ये जो खिलौना है, ठीक है, ये जो क्या है खिलौना है ना, तो खिलौना का जो संपूर्ण लंबाई है 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोल रहा है बेटा कि खिलौना के स्थान पे हम लोग इसको बोल रहे हैं, जैसे क्यों, क्योंकि बर्तन है ना जिसको हम खिलौना का नाम दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये जो बर्तन है मान लीजिए खिलौना है, तो क्या है कि अर्धगोलाकार का है, उस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसको हम लोग हल करते हैं और इसका मान निकालते हैं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समझिएगा कि यदि 14 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो रही है, 7 सेंटीमीटर ना, तो ये यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का। कल बताए थे आप लोग को, समझाए थे कि मान लीजिए कोई गोला है और केंद्र से जो भी बिंदु पर जाएगा, मतलब जब ये केंद्र बिंदु से कोई भी बिंदु पर टकराएगा तो वहां पर क्या होगा कि त्रिज्या का मान क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 7, मतलब कहीं भी टकराएगा तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब क्या करते हैं कि बेलन की हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए पहले लिखते हैं, हम लोग हल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या क्वेश्चन एक बार, अच्छा क्वेश्चन दिया आपका कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला है अर्धगोले के आकार का है। आगे बोला कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का जो व्यास है कितना है 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, मतलब अर्धगोला और बेलन मिला के कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा कि लिखेंगे हम लोग दिया है, दिया है, ठीक, दिया है कि व्यास, अर्धगोले का व्यास, देखिएगा अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, तो दिया आपका 14 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी व्यास को। तो फार्मूला होता है R बराबर D/2
तो आर का मान क्या हो जाएगा डी, डी आपका 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। यदि अर्धगोला का जो मान है किसका, त्रिज्या का, अर्धगोले के त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि वो उसी पर अध्यारोपित है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, उसी पर अध्यारोपित है, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, एक बराबर ही मतलब समान ही होगी। तो क्या करते हैं कि लिखेंगे यहाँ अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या इतना। अब लिखेंगे कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसका और इसका क्या होगा आपस में मान बराबर होगा। फिर दिया आपका कि संपूर्ण बर्तन की लंबाई, संपूर्ण बर्तन की लंबाई कितनी है, तो 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। यदि हम लोग बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात करें तब लिखेंगे कि बेलन की लंबाई बराबर लिखेंगे संपूर्ण बर्तन की लंबाई माइनस, मतलब देखिए जब हमको सिर्फ बेलनाकार भाग का मान ज्ञात करना हो कितनी ऊंचाई है या कितनी लंबाई है, तो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले को उसमें से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई पता चल गया है कि 7 सेंटीमीटर है ऊंचाई आपका, तो 7 सेंटीमीटर उसमें से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका कि संपूर्ण बर्तन की लंबाई माइनस अर्धगोले की लंबाई। ठीक है, तो हो जाएगा आपका संपूर्ण बर्तन की लंबाई कितना है 13 माइनस अर्धगोले कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, समझिएगा बढ़िया से। अब क्या करते हैं कि बारी बारी से इसका हम लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया है अर्धगोले का त्रिज्या, बेलनाकार भाग का त्रिज्या, संपूर्ण बर्तन की लंबाई, बेलन की लंबाई, और ये आपका तो अर्धगोले की लंबाई पता हो ही गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर होता है। तो अब क्या करते हैं, लिखेंगे हम लोग कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका कि 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान क्या आपका 7 गुणे एच का मान क्या है, तो किसका निकालना है, बेलन, और बेलन की ऊंचाई कितना निकला है आपका, तो देखिए बेलन की ऊंचाई निकला है आपका 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 7 से 7 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 22 गुना के 44 गुणे 6 या 6 चौके 24, 6 चौक 24 26, 264 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग कि निकाल लेते हैं हम लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ साइड में, यहीं पे निकाल लेते हैं कि अर्धगोले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, तो कितना हो गया 22 गुना के 44 गुणे 7 या 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो 30, 308 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बताइए। तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसमें कितना गहरा है, इसमें भी जो गहराई होगी और इसमें जो अंदर खोखलापन है उसको भी मतलब आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहां, जब से पूछा है कि बर्तन के आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे बेलनाकार भाग
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए समझिएगा कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, तो हम लोग निकाले हैं कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझिएगा, या सेंटीमीटर जरूरत नहीं अभी, प्लस अर्धगोले के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो 8 4 12 0 6 हो जाएगा आपका 7 2 3 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका फाइनली आंसर। इसमें जो भी डाउट है आप क्लियर कर लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोग शादी विवाह में देखे होंगे, एक तंबू लगता है जिसे बोलते हैं समियाना। तो बोल रहा है कि बेलनाकार भाग का पहले बना देता है और उस पर क्या किया जाता है कि शंक्वाकार भाग बना दिया जाता है। जैसे आप लोग बर्थडे का टोपी देखे ना, बर्थडे का टोपी, तो वैसे ही बोल रहा है कि शंक्वाकार भाग का उस पर अध्यारोपित कर दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं जो दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को हल करेंगे और लिखेंगे दिया है। दिया आपका कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, आपका दिया है बेलन की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर। ठीक है, और दिया है और व्यास, मतलब बेलन की व्यास। ठीक है, बेलन की व्यास कितना दिया है, तो दिया आपका 4 मीटर। यदि व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो r बराबर होता है d/2, मतलब 4/2 अर्थात 2 मीटर। ठीक है, फिर बोला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, चलिए देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल का मान दे दिया आपका 2.8 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर। चलिए तो हल करेंगे, पहले फिगर बनाते हैं। तो आइए फिगर को बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक बेलनाकार। चलिए ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। दिया है क्वेश्चन कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है जो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए जिस पर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाते जाएंगे तो क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बोल रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई चलिए ये हो गया आपका ऊंचाई यहां से यहां तक। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है कि 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया। फिर बोल रहा है कि और व्यास 4 मीटर है। ये व्यास आपका है यहां से यहां तक कितना है, 4 मीटर। यदि यहां से यहां व्यास 4 मीटर होगा तो यहां से जो त्रिज्या होगी कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर हो जाएगा। फिर बोला आगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, बीच में जो आता है तिर्यक ऊंचाई, तो कितना दिया है 2.8 मीटर, समझिएगा। फिर बोल रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का मतलब कपड़ा, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कि बेलन की ऊंचाई हमको पता हो गया है, बेलन का व्यास पता ही हो गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता ही हो गया है। तो हम लोग निकालेंगे कि
कैनवास का क्षेत्रफल। सबसे पहले पूछा हमसे कि कैनवास का क्षेत्रफल, ये पूछा है कि क्वेश्चन में कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे, हल कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए कैनवास लपेटा गया है, कपड़ा लगाया गया है, जो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से तंबू बनाया गया है कपड़े का शंकु आकार का, यहाँ से यहाँ गोला मतलब बेलनाकार भाग का बनाया गया है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इस शंक्वाकार भाग में या शंक्वाकार भाग बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलनाकार भाग के प्रयोग किए गए मतलब बनाने में, तंबू बनाने में जो लगा है कैनवास, उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। जैसे ये बेलनाकार भाग है और ये शंक्वाकार भाग है, तो लिखेंगे कि बेलनाकार भाग में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल प्लस फिर बेलनाकार भाग में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक, समझ में आ रहा है ना। हम ये बता रहे हैं कि ये जो शंक्वाकार भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो बेलनाकार भाग है उसका क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो संपूर्ण कैनवास मतलब संपूर्ण कपड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और कितना खर्च आ रहा है वो भी पूछा है, कितना व्यय आएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें खर्च आ रहा है, तो क रुपया खर्च आएगा वो भी बताना है। तो इसको क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। तो बेलनाकार भाग में प्रयुक्त दोनों बेलनाकार, इसमें शंक्वाकार, इसको शंक्वाकार कर देते हैं, ठीक है, शंक्वाकार। अब क्या करते हैं कि बेलनाकार भाग का जो फार्मूला होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये समझिएगा। तो जब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है आपका कि 2 पाई आर एच प्लस शंक्वाकार भाग का क्या होता है आपका, तो पाई आर यल। अब देखिए इसमें पाई है, इसमें भी पाई कॉमन कर लेते हैं, आर इसमें भी, दोनों क्या करते हैं पाई और आर को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका कि 2 और h प्लस यहाँ क्या बचेगा l, मान रख देते हैं तो हो जाएगा आपका 22/7 गुणे आर का मान कितना है, देखिए त्रिज्या का मान 2 है, 2 गुणे, ठीक है, 2h 2 गुणे h किसकी, बेलनाकार भाग की, बेलन की कितना है ऊंचाई 2.1 प्लस l का मतलब त्रिज्या की ऊंचाई कितना है 2.8, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये देखिए 22/7 गुणे 2 भी रख दीजिए, 2 इसमें गुणा कर दीजिए, 4.2 प्लस 2.8, ठीक है, या 44 के बट्टे में 7, इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो 8 2 10, फिर 4 2 6 1 7, 7.0, और दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो हो जाएगा कि 44/7 गुणे 7, 7 से 7 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, कट गया, आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। मतलब तंबू को बनाने में प्रयुक्त संपूर्ण कैनवास का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, समझिए इसको का क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नहीं समझ में आया तो इसको पूरा कर देंगे, समझ में आएगा आपको अच्छे से, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। अब क्या करते हैं कि दिया है कि 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर क्या है तंबू पर खर्च आ रहा है, कैनवास में खर्च आ रहा है, ठीक है। तो यदि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है
तो ना, यदि 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का खर्च है, तो 44 मीटर का खर्च कितना आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास में लगा कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुणे 500, अर्थात 500 के 20, 500 के 20 2 22 और डबल जीरो ये आपको देगा 22,000 रुपए। कितना आएगा? 22,000 रुपए। ये रहा आपका फाइनली आंसर। और ये रहा आपका ये आंसर कौन कि कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये रहा आपका कैनवास को लगाने में लगा खर्च व्यय। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एकदम आसान करके बताएंगे आपको ताकि कोई भी समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजा दीजिएगा, और हाँ दोस्तों में भेजते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 7 कि 8.25 मीटर ऊंचाई की, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। टोटल जो टेंट की लंबाई है 8 कितना है 25 है। ठीक है, फिर बोला है कि जिसके आधार का व्यास 30 मीटर, ये जो आधार है इसका व्यास कितना आपका यहां से यहां तक का 30 मीटर है। यदि डी का मान 30 मीटर होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा आपका d/2, मतलब 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 5.5 मीटर किसका ऊंचाई है, किसका बेलन का, मतलब यहां से यहां जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की ये आपका 5.5 मीटर है। फिर बोला है एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिससे क्या है घिरा हुआ है। बोल रहा है जिसका आधार समान है, जो आधार है ये दोनों क्या आपस में बराबर है, जिसकी 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब कैनवास जो कपड़ा लगेगा उसमें कितना खर्च आएगा उसको बताना है। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करते हैं हम लोग पहले हल करते हैं। ठीक है, हल और लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, चलिए क्या क्या दिया है, तो 8.25 मीटर ऊंचाई की लंबवृत्तीय बेलन, मतलब पूरे टेंट की जो लंबाई है लिखेंगे टेंट की लंबाई बराबर 8.25 मीटर। ठीक है, यदि टेंट की लंबाई संपूर्ण टेंट की लंबाई 8.25 मीटर है तो केवल बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, तो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो संपूर्ण मतलब टेंट की लंबाई, संपूर्ण टेंट की लंबाई कितना है 8.25 माइनस ये कैनवास की, तो कैनवास की ऊंचाई कितना आपका है नहीं, इसमें दिया है कि बेलन की ऊंचाई तो पता है आपका 5.5 मीटर दिया हुआ है, डायरेक्टली दीजिए 5.5 मीटर, और निकाल दीजिए अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पहले टोटल 8.25 टेंट की लंबाई है और माइनस बेलन की लंबाई क्या करेंगे इसको घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो आ जाएगा आंसर आपका कि ये देखिए 25 से ये 5 है तो इसमें जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 या 7.5 क्या 2.75 मीटर, 2.75 मीटर, ये क्या हो गया आपका शंकु की ऊंचाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब शंकु की ऊंचाई मिल गया तो शंकु में क्या आता है तिर्यक ऊंचाई आता है, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, ये ज्ञात करनी होगी क्योंकि हमको पता नहीं है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R²। आइए हम लोग क्या करते हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितना है? 2.75। 2.75 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। त्रिज्या कितना आपका? तो त्रिज्या आपका है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चलिए 2.75 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.75 में 2.75 का हम लोग मल्टीपल करेंगे तो लगभग आएगा आपका 0.5625 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 225 और 7 कितना हो जाएगा? 232.5625। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब 232.5625 हो जाएगा तो ये किसका वर्ग होगा? ये यल स्क्वायर बराबर है, तो यल का मान जो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 15 ठीक है 15.25 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका यल का मान। तो यल का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका फाइनल मान 15.25। ये रहा आपका तिर्यक ऊंचाई का मान। अब क्या करते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देते हैं और जो कैनवास का क्षेत्रफल आएगा उसमें लागत व्यय प्रति मीटर की दर से उसमें क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा आपका कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैनवास का जो खर्च आ रहा है उसको बताइए, ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करते हैं कि मान रखते हैं। ठीक है, तो मान रखेंगे तो लिखेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पहले शंकु ज्ञात कर लेते ताकि समझ में आ जाए आसान से। शंकु का ये आपको लिख दें, पहले समझ में आ जाए अच्छे से लिख दे रहे हैं कि टेंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका? तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच। दोनों में से कॉमन कर लेते हैं पाई आर को, तो हो जाएगा आपका पाई आर। जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका यल प्लस इसमें क्या बचेगा? 2 और एच। मान रख दीजिए, तो पाई का मान रखते हैं हम लोग 22/7 ना। आर का मान देखिए दिया है आपका 15, तो यहाँ रख देंगे 15 प्लस यल का मान क्या है? यल का मतलब तिर्यक ऊंचाई 15.25 प्लस 2 गुणे एच। ऊंचाई कितना है इसका? बेलन का, तो रखेंगे 5.5 है, 5.5। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 22/7 गुणे 15 और इसको हल करेंगे तो 15.25 प्लस गुणा कर दीजिए 2 5 10, 2 5 10 से 11। कितना हो गया? 10 के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है तो 11 हो गया। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा कि 22/7 गुणे 15। अब इसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 15 10 25 से 26, तो 26.25। ठीक है, चलिए ये लग रहा है 7 से कट जाएगा, काट दीजिए तो 7 से 7 के 21। ठीक है, इसमें क्या बचेगा? 5, फिर 7 7 49, 7 7 49। समझिएगा कि 7 के 21, इसमें क्या बचेगा आपका 5, फिर लगेगा 0.52 हो जाएगा। 7 7 49, 3 बचेगा और 7 5 35, 3.75। तो ये आपका हो गया कि 22 गुणे 15 गुणे 3.75। ठीक है, 22 गुणे 15 गुणे, अब 22 में 15 गुणा कर दीजिए तो 15 गुणा 30 को 3 और 15 30 3 33, 330 गुणे
3.75 और साइड में हम लोग गुणा कर लेते हैं कि 330 गुणे 3.75 बराबर ये आपका हो जाएगा 35 12 हो जाएगा कि 1237 लगभग 0.5 हाँ 1237.5 ये आपका हो गया क्या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। ये आपका हो गया कैनवास का मतलब टेंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो गया आपका 1237.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है तो 1 मीटर का खर्च आ रहा है आपका 45 रुपया। कितना 1 मीटर खर्च आ रहा है 45। यदि 1 मीटर का खर्च या 1 मीटर कैनवास का खर्च कितना है 45 रुपए है तो क्या देगा 45 गुणे 1237.5 बराबर कितना देगा गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा लगभग में साइड में कर लेते हैं गुणा 45.1237.5 गुणे 5 ये आपका हो जाएगा 3 4 5 7 5 6 8 7 5 हो जाएगा 5 5 6 8 7.50 रुपया। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन में कठिनाइयां आ रही हैं जो भी चीजें नहीं समझ आ रही है उसको पूछिएगा और डाउट को क्लियर करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 8।